वेलकम टू स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार जातीय जनगणना 2023 इस रिपोर्ट के विषय में और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और बिहार का जो बजट आया 2024-25 के लिए इसके विषय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए। इस गणना के लिए बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2019 में प्रस्ताव पारित किया था। अब इस आंकड़ों के अनुसार राज्य में परिवारों की कुल संख्या है 2,83,44,160। राज्य की कुल जनसंख्या है 13,07,25,310। बिहार में जाति आधारित जनगणना 2 चरणों में पूरी हुई। पहला चरण चला 7 जनवरी 2023 से और दूसरा शुरू हुआ 15 अप्रैल 2023 से। पहले चरण में इसमें राज्य के सभी घरों की संख्या गिना और दर्ज किया गया। प्रथम चरण 21 जनवरी 2023 को समाप्त हुआ। द्वितीय चरण में घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जाति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी एकत्र की गई। दूसरा चरण समाप्त हुआ 31 मई 2023 को। ये इंपॉर्टेंट है आने वाले परीक्षा के लिए, इसलिए इन तीनों टॉपिक को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। दूसरे चरण का काम तकरीबन 80% पूरा हो चुका था, तभी पटना हाईकोर्ट के दखल के बाद 4 मई 2023 को जातिगत जनगणना जो हो रही थी उसको रोक दी गई। पुनः 1 अगस्त 2023 को पटना हाईकोर्ट ने गणना के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी और कहा कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके बाद नीतीश सरकार ने बचे काम को पूरा करने का आदेश जारी किया। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। बिहार सरकार की जारी सूचियों के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या लगभग 214 है। बिहार जनगणना 2023 में कुल 6 धर्म शामिल थे। बिहार की जाति सर्वेक्षण के अनुसार कुल आबादी में सबसे अधिक आबादी हिंदू धर्म और सबसे कम आबादी जैन धर्म के लोगों की है। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है। भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? यादव जाति। बिहार जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एक बार देखते हैं कोटिवार विवरण जो दिया है जाति जनगणना का। पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत है 27.1286% लगभग। अति पिछड़ा वर्ग है 36% लगभग। अनुसूचित जाति आते हैं 19%। अनुसूचित जनजाति 1.6% और सामान्य वर्ग 15.5%। तो कुल 13,07,25,310 में 27% आबादी जो है वो पिछड़े वर्ग की है। बिहार में जातिगत आबादी यादव कितने प्रतिशत है? 14.26%, जो कि मैक्सिमम है। रविदास या मोची 5.25%। कुशवाहा 4% लगभग। ब्राह्मण 3% लगभग। राजपूत 3.4%। मुशहर 3%। भूमिहार 2.8%। कुर्मी 2.8%। तेली 2.81%। मल्लाह 2.6%। बनिया 2.31%। कुम्हार 1.40%। सुनार 0.68% और कायस्थ 0.60%। धार्मिक आधार पर बिहार में क्या आबादी का प्रतिशत है? हिंदू आबादी है 81.99%, लगभग 10,71,92,958 लोग। मुस्लिम आबादी है लगभग 17.7%। ईसाई की आबादी है 0.05%। सिख की आबादी है 0.011%। बौद्ध की आबादी है 0.08%। जैन की है 0.009% और अन्य धर्म 0.12%। अब देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण जो आया 2023-24 का। बिहार की आर्थिक स्थिति। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो था GSDP 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना था? 3,99,930 करोड़ से 10.64% बढ़कर ये हो गया 4,42,473 करोड़ रुपए। 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP जो है वर्तमान मूल्य पर 7,51,396 करोड़ और स्थिर मूल्य पर कितना है? 4,42,472 करोड़। वर्तमान मूल्य पर वृद्धि दर्ज की गई 15.5% और स्थिर मूल्य पर 10.6%। 2022-23 में बिहार का निबल राज्य घरेलू उत्पाद NSDP कितना रहा वर्तमान मूल्य पर?
6,81,761 करोड़ और स्थिर पे 3,94,114 करोड़। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2022-23 मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय रहा 59,637 रुपये, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय रहा 35,119 रुपये। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा रहा? पटना। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला शिवहर। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं और दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है। 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? प्राथमिक क्षेत्र का 20% रहा, द्वितीयक का 20% रहा और तृतीयक का 60% रहा। प्राथमिक में वृद्धि दर्ज की गई 6.7%, द्वितीय में 6.8 और तृतीय में 13% की वृद्धि दर्ज की गई। प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में फसल क्षेत्र का 9.9%, पशुधन का 6.6%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि का 1.8 तथा वानिकी एवं काष्ठ निर्माण का 1.6% योगदान रहा। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र में 8.7% एवं निर्माण क्षेत्र में 9.4% की वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्रक में देखें तो व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं में 15.8% एवं संचार एवं सेवाओं में 10.7% की वृद्धि देखी गई। राजकीय वित्त व्यवस्था के अनुसार 22-23 में कुल व्यय कितना? 2.32 लाख करोड़, वृद्धि रहा 20.1% का। राजस्व व्यय रहा 1.84 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय 0.48 लाख करोड़। सर्वाधिक राजस्व खर्च सामाजिक सेवाओं 48% और दूसरा सर्वाधिक राजस्व खर्च आर्थिक सेवाओं पर 39,598 करोड़ रुपए। तो राजस्व व्यय में कुल का कितना परसेंट है? ये 79.3 हुआ। पूंजीगत रहा कुल का 20.7%। 2022-23 में कुल प्राप्ति में प्राप्ति हुआ टोटल 2.21 लाख करोड़। राजस्व प्राप्ति रहा 1.73 लाख करोड़। पूंजीगत प्राप्ति रहा 0.48 लाख करोड़। सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति कहाँ से हुई? कर से 80.8% और राजस्व प्राप्ति में सहायता अनुदान का हिस्सा रहा 16.8%। बिहार सरकार का राजकोषीय डाटा में 22-23 का राजस्व घाटा कितना हुआ? 11,288 करोड़ रुपए। कुल उधारी 48,284 करोड़। ऋण चुकौती हुआ 14,351 करोड़ का और बकाया ऋण अभी भी 2,93,307 करोड़। बिहार सरकार का वित्तीय मैट्रिक्स 2022-23 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी का 23% रहा। कुल पूंजी प्राप्तियां जीएसडीपी का 6.4% रहा। राजस्व घाटा हमारा जीएसडीपी का 1.5% रहा। प्राथमिक घाटा जीएसडीपी का 3.9% और कुल उधारी जीएसडीपी का 6.4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.70 लाख हेक्टेयर पे, सकल सिंचित क्षेत्र 37.38 लाख हेक्टेयर। इसी प्रकार दुग्ध का उत्पादन है, अंडा का उत्पादन है, मछली का उत्पादन है जो इम्पोर्टेंट है। और सर्वाधिक चावल उत्पादन में 1 नंबर पर रोहतास, फिर औरंगाबाद और फिर कैमूर। गेहूं में सबसे आगे रोहतास, फिर कैमूर, इसके बाद भोजपुर। दाल में सबसे आगे पटना, फिर औरंगाबाद, फिर नालंदा। गन्ना का उत्पादन 214.76 लाख टन। ऊर्जा की कुल खपत 2022-23 में 378.094 करोड़ यूनिट। हर खेत तक सिंचाई के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन था। फिनेंशियल ईयर 2023 जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 3,965.67 लाख करोड़ खर्च होगा। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए। उद्यमिता क्षेत्र में देखते हैं 19-20 से 23-24 के बीच राज्य औद्योगिक विकास के लिए निवेश के 1934 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्ष 2022 में 254.17 लाख पर्यटक बिहार आए। नई पर्यटन नीति 2023 से 28 को लागू हो गई है। इसके तहत थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जाएगा। पारिस्थितिकी पर्यटन एवं पार्क विकास योजना के तहत 2023-24 के लिए कुल आवंटन कितना रहा? 64.24 करोड़, जिसमें 87.8% व्यय हो चुका है। चीनी उत्पादन बढ़कर हो गया 62.74 लाख क्विंटल। इथेनॉल का उत्पादन बढ़कर हो गया 1,11,624.6 किलो लीटर। चतुर्थ कृषि रोड मैप 23 से 28 का जो है, इसके अंग के बतौर पर सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की 450 इकाइयों की स्थापना हेतु कार्य कर रही है। श्रम नियोजन एवं प्रवास में बिहार के श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का
50.9% रही। वहीं राज्य के श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है। बिहार राज्य में 38 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित कुल अब 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। उद्योग 4.0 की जरूरतों की पूर्ति के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 60 प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्टता केंद्र में बदला जाएगा। एक्सीलेंस सेंटर में इसको चेंज किया जाएगा। भौतिक अधिसंरचना, इसमें निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार एवं होटल क्षेत्रों का बिहार की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से 37% हिस्सा है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका 27% ही हिस्सा है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान कितना है? थर्ड है, तीसरा है। कैलेंडर वर्ष 2022 में मोटर वाहनों के निबंधन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान तीसरा रहा। ग्रामीण विकास में 38 जिलों में बिहार में 167 लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए। गृह स्थल योजना के तहत 95,075 परिवारों के बीच 4,753.75 एकड़ जमीन वितरित की गई। कुल बजट आवंटन रहा 7,355 करोड़ का। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 38 जिलों के 2,301 पंचायतों के 9,075 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट 84,874 लगाए गए। नगर विकास में सितंबर 2023 तक 18.33 लाख परिवारों को पाइप से पेयजल मिल गई। स्वयं सहायता समूहों की संख्या अब 87% बढ़ी है। राज्य सरकार ने 1,83,295 पथ विक्रेताओं की पहचान की है। 3,674 बेड की कुल क्षमता वाले 101 आश्रय गृहों का निर्माण किया गया। ई शासन में बिहार में प्रति 100 व्यक्ति 53.6 टेलीफोन उपलब्ध है। राज्य के हर तीसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 44 साइबर पुलिस थाने स्वीकृत किए और सभी जून 2023 से चालू हैं। ऊर्जा क्षेत्र में प्रति व्यक्ति खपत रहा 329 यूनिट। 21-22 में 31% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से, 69% ताप विद्युत से। 25-26 तक नवीकरणीय स्रोतों को 35% बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी। 31 मार्च 2023 तक बढ़कर हो गई 118.9 लाख। राज्यों में बैंकों द्वारा कुल बकाया ऋण के प्रतिशत में अनिष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए का आकार हाल के वर्षों में लगातार घटा है। मानव विकास में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2010 से 14 के 68.1 वर्ष से 1.4 वर्ष बढ़कर 2016 से 20 में यह हो गया 69.5 वर्ष। बिहार में संस्थागत प्रसव में 56.3% की वृद्धि हुई, जो 2005-06 के 19.9% से 2019-20 में 76.2% पहुंच गया। बिहार में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर यानी पढ़ाई छोड़ने की दर गिरकर शून्य हो गई। उच्च प्राथमिक छीजन दर जो है 2022-23 में 2.77% है। बाल विकास के मामलों में बिहार की कुल आबादी में 0 से 18 वर्ष उम्र समूह की आबादी 42%, जबकि 0 से 6 वर्ष उम्र समूह की आबादी 16% है। देश की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा 12% है। 17 से 22 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय 19.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, इसमें 288.3 लाख पौधे लगाए गए। हरियाली अभियान के तहत बिहार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWA गर्मी काफ़ी और ठंडी हल्की कैटेगरी में आती है। बिहार में वर्ष 2022 में 849.1 मिलीमीटर वर्षा हुई। औसतन 81.7% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है। अब है बिहार बजट। 13 फरवरी 2024 को बिहार की एनडीए सरकार ने, इसके उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। लगभग 2.78 लाख करोड़ का बजट हुआ, 2.78 लाख करोड़। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इम्पोर्टेंट है, 2.78 लाख करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल व्यय बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,61,885.4 करोड़ रुपए से 16,840.32 करोड़ रुपए अधिक है, जो पिछले साल की तुलना में 6.4% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,706.09 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान जो था
1,61,855.67 करोड़ रुपए से 16,850.42 करोड़ रुपए अधिक है। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 से आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5,040 करोड़ रुपए का किया गया। बजट आकार साल दर साल बढ़ता गया। 20 में 2,11,000 पे थे, फिर 2,18 पे, उसके बाद 2,37 पे आए, फिर 2,61 पे और इस बार आ गए 2,78,752.72 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार ने 10.64 की विकास दर दर्ज की और राज्य में 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। 2022-23 में जीएसडीपी वृद्धि दर 10.64% स्थिर मूल्य पर, 23-24 में जीएसडीपी चालू मूल्य पर 15.5% और 24-25 में जीएसडीपी वृद्धि दर चालू मूल्य पर 13.5%। बिहार का वित्तीय वर्ष 2024-25 एक दृष्टि में कुल प्राप्तियां 2,78,925.72 करोड़, राजस्व प्राप्तियां 2,26,798.40 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 52,127.32 करोड़, कुल व्यय रहा 2,78,725.72 करोड़, राजस्व बचत 1,121.41 करोड़, राजकोषीय घाटा 29,095.42 करोड़। बजट की प्रमुख बातें। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2024-25 के लिए राज्य का जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 9,76,514 करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% की वृद्धि दिखाती है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी मौजूदा कीमत पे 59,636 अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाती है। बेरोजगारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% थी, जो राष्ट्रीय स्तर से अधिक है, जो कि 3.2% है राष्ट्रीय स्तर पे। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगारी 13.9% थी, जो राष्ट्रीय स्तर 10% से भी अधिक थी। राजस्व एवं पूंजीगत व्यय 24-25 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 2,25,676.99 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत व्यय 53,048.72 करोड़ रुपए रहा अनुमानित है, जो कि कुल अनुमानित व्यय जो 2,78,725.72 करोड़ रुपए का है, क्रमशः 80.97 एवं 19.03% है। तो कुल अनुमानित व्यय है 2,78,725.72 करोड़ रुपए। राजस्व प्राप्तियां अनुमान 2,26,798.40 करोड़ रुपए, जो 2023-24 के बजट के अनुमान से 14,471.44 करोड़ रुपए अधिक है। राजस्व बचत वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,121.41 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 0.11% है। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 29,095.4 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 2.98% है। प्रतिबद्ध आय ये बिहार में प्रतिबद्ध व्यय 2024-25 में बिहार में प्रतिबद्ध व्यय पर 92,882 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो इसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 41% है। इसमें वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान सब शामिल हैं। राजकोषीय घाटा 22-23 में अनुमानित जीएसडीपी का 3.47%, राजकोषीय घाटा 23-24 में जीएसडीपी का 8.9% अनुमानित था। राजकोषीय घाटा 24-25 में जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित है। राजस्व बचत 23-24 में 0.52% अनुमानित और राजस्व बचत 2024-25 में 0.11% अनुमानित। मौजूदा कीमतों पर बिहार की अर्थव्यवस्था कुल क्षेत्र का 6.7% विकास दर के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में 25% का योगदान है। कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का 6.8% विकास दर के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में 17% का योगदान है और सेवा क्षेत्र का 13% विकास दर के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक 58% का योगदान रहा। रुपया आता कहाँ से और जाता कहाँ पे है? आता है केंद्रीय करों में राज्य के अंश से 40.5% लगभग, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान से 18.7%, राज्य सरकार के कर राजस्व से 19.47%,
लोक ऋण से 18.82%, राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.63% और ऋणों की वसूली से 0.16%। जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाओं में 38.89%, इसके बाद सामान्य सेवाओं में 29.95%। विभाग का नाम है और उद्व्यय राशि है, परसेंट कितना है लगभग। शिक्षा विभाग पर 18.89%, स्वास्थ्य पर 5.36% और ग्रामीण विकास पे 5.13%। सबसे कम खेल विभाग पे 0.07%। परीक्षा उपयोगी तथ्य कौन सा रहा इसमें। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना अनुमान है, 2.98%। ये इंपॉर्टेंट है ये सब। 2024-25 में राष्ट्रीय बचत जीएसडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है, 0.11%। 22-23 में बिहार का जीएसडीपी वृद्धि दर कितना रहा, 10.64%। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 के लिए कितना करोड़ आवंटित किए, 5,040 करोड़। समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितना करोड़ आवंटित किए, 14,596 करोड़। मनरेगा के लिए 5,092 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,620 या 3,620 करोड़ रुपये आवंटित। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 2,103 करोड़ आवंटित। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 640 करोड़ आवंटित। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,071 करोड़ और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। 89 ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 400 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। 2025 तक 100% स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भत्ता के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। हर घर नल का जल योजना के लिए 1295 करोड़ का प्रावधान। नवीकरणीय ऊर्जा से 35% बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। तो ये तीनों टॉपिक कवर कर लिए गए हैं, रिवाइज किए गए हैं एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बिहार से जुड़ी अन्य बातें।